अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लेक्चर देने जा रहे हैं वो है रिसर्च प्रोसेस करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। बेसिकली ये सब्जेक्ट्स बायोमेट्री, बायोस्टैट और रिसर्च प्रोजेक्ट के नेम से बीएस, एमएस और पीएचडी डिग्रीज में ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस के। तो इनको देखते हैं कि कितने स्टेप्स हैं, कौन कौन से हैं और किस तरह से इनको जस्टिफाई किया जाता है। सबसे पहले हमने देखना है कि जी रिसर्च क्या चीज़ होती है। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग नॉलेज of information, initiating, modifying, terminating for a specific इन्वेस्टमेंट और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए कोई चीज़ मॉडिफाइड करना, उसको इनिशिएट करना या उस चीज़ को देखना, तो ये एक किस्म की उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, कलेक्ट करना डाटा, तो ये एक रिसर्च कहलाता है जिसकी डेफिनेशन यही है। अब स्टेप्स हैं बेसिकली जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी बुक्स में इसके रिसर्च प्रोसेस के 7 स्टेप्स डिफाइन किए हैं कि एक रिसर्च कंप्लीट करने के लिए, किसी फाइंडिंग तक पहुंचने के लिए कि आपका कोई एक ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव को आपने अचीव करना है, या कोई एक एक्सपेरिमेंट था उसके रिजल्ट्स आपने लेने हैं। रिजल्ट्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनका कंप्लीट करने के लिए साइंटिस्ट ने 7 स्टेप्स किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी स्टेप 1 जिसमें डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम्स क्या क्या है रिसर्च करने के दौरान, इनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और तमाम जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। स्टेप 2 क्या है जी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। स्टेप 3 फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। स्टेप 4 के रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करना। स्टेप 5 में डाटा को कलेक्ट करना। स्टेप 6 में डाटा एनालिसिस करना थ्रू बायोमेट्रिकल या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो भी हम डिजाइन या जो भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करेंगे। स्टेप 7 में जो इन सब स्टेप्स से हमें रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स आएंगे उनको इंटरप्रेट करना, देन उसको एक राइटअप फॉर्म में लेके आना कि आया हमारे रिजल्ट्स वैलिड हैं या नहीं है, इन सबको देखना। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम्स। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो जो एक रिलेशनशिप है, वेरिएबल्स, ट्रेड्स, पैरामीटर स्टडी करते हैं उसका एक नेचर के साथ। दूसरा कि रिसर्च करने के दौरान ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इनको भी देखा जाता है दोनों चीजों को कि एक जो ट्रेट है उसका इन्वायरमेंट के साथ, उसका नेचर के साथ क्या रिलेशन है। दूसरा कि जो एक स्टेप्स हम ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग रिसर्च कि उसके खुद के इटसेल्फ प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स के लिहाज से, कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से, कुछ रिसर्च कंडक्ट करने के दौरान, तो इस तरह इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो ये स्टेप 1 में आया कि रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या क्या है। और इसमें एक मेन जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि आप रिसर्च कर क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, किस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं, इस रिसर्च करने की जरूरत क्या हुई है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम्स। एक रिसर्च करने के प्रॉब्लम्स, दूसरा रिसर्च कर क्यों रहे हैं, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये 2 चीजें इसमें देखी जाती हैं। स्टेप 2 में है जी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहां मैं आपको सादा अल्फाज में समझा दूं। सपोज आप एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उस रिसर्च के लिए आपको थोड़ा सा लिटरेचर में जाना पड़ता है कि लिटरेचर मीनिंग्स कि क्या इस जैसी रिसर्च, इससे मिलती जुलती, या इस तरह की कि किसी और पैरामीटर्स को यूज करते हुए कोई एक क्रॉप है कि आपने एक क्रॉप के ऊपर तो किसी और ने उस जैसी क्रॉप जो उस स्पीशीज से, उस फैमिली से, उस क्लास से, उस जीनस से मिलती जुलती हो, या किसी ने कोई एक सर्वे की है तो उसके रिलेटेड क्या उसने कोई रिजल्ट्स लिए थे, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके या उसकी एडवांस फॉर्म, या उसने इनकम्प्लीट किया था या उसने कुछ पैरामीटर्स किए थे, आप उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं या उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो कुछ साइंटिस्ट काम कर जाते हैं
उनकी रिपोर्ट्स देना अपने वर्क के रिलेटेड, अपने वर्क्स को स्ट्रेंथ करने के लिए कि फलां साइंटिस्ट ने ये काम किया, इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें उसने ये मेथडोलॉजीज यूज की, तो हम भी अपने एक्सपेरिमेंट में उनको एज ए रिव्यू वो कर रहे हैं, एज ए लिटरेचर या एज ए यूज समझ रहे हैं, उनको गवाह बना रहे हैं कि उन्होंने भी काम किया था और हम भी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ रिजल्ट इस तरह से निकाले थे, हम अपनी मेथडोलॉजी चेंज करके या अपने पैरामीटर्स चेंज करके या उसमें कुछ और एडिशन करके हम कुछ और रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, उसको एडवांस करके लेके जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आती हैं। तो बेसिकली ये जब थीसिस राइटअप करते हैं एमफिल पीएचडी डिग्रीज के लिए, तो उसमें ये पूरा एक चैप्टर होता है, पार्ट होता है एक रिसर्च का। जब राइटअप फॉर्म में थीसिस करते हैं तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के नाम से एक चैप्टर होता है। स्टेप 3 जो है वो है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, कि आपने एक अजम्पशन बना ली या एक अज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि जी हमारे रिजल्ट्स किस तरह से आएंगे, किस तरह से नहीं होंगे, अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस। ये एक मेरा एक कंप्लीट लेक्चर है जिसके अंदर मैंने बायोमेट्री के लेक्चर में कंप्लीट नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में बताया है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस तरह की स्टेटमेंट बनाई जाती है और उसका हाइपोथेसिस किस तरह फॉर्मुलेट किया जाता है, तो फिर एंड रिजल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट्स अगर सिग्निफिकेंट है देन हाइपोथेसिस किस तरह से कहा जाएगा, अगर नॉन सिग्निफिकेंट है देन किस तरह से कहा जाएगा। तो एक कंप्लीट वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी स्टेप 4 प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, कि इसमें डिजाइन देखा जाता है जो कि 4 ग्रुप्स में डिजाइन को किया जाता है कि आपका जो डाटा है या आपका जो एक्सपेरिमेंट है किस तरह से रिलेटेड है, किस चीज के रिलेटेड है, क्या लिविंग थिंग्स के है, नॉन लिविंग थिंग्स के है, जस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट है या फील्ड में एक्सपेरिमेंट है या कोई सर्वे है या कोई रिपोर्ट है, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन है या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए तो ये 4 ग्रुप्स में उसको किया गया है, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन, कि ये सारी चीजें देखनी है कि उसको जो भी कोई प्रॉब्लम है रिसर्च का या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लोर करना, देन उसको डिस्क्राइब करना, फिर देन डायग्नोज करना, देन जाके एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस में लेके आना उसको कि हम इस तरह का कोई एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देन हम ये चीजें एक्सप्लोर कर सकेंगे। ये प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन में ही आता है। नेक्स्ट स्टेप है जी 5 डाटा कलेक्शन। अब लास्ट स्टेप में था कि एक्सपेरिमेंटेशन, अब हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया स्टेप 4 तक। स्टेप 5 में जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है तो वहां से अपनी ऑब्जर्वेशन भी तो रिकॉर्ड करनी है। तो जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो प्राइमरी डाटा होता है कि उनको रिकॉर्ड करके देन हम नेक्स्ट उसको एनालाइज करेंगे या उसके रिजल्ट्स या इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली स्टेप 5 में थ्रू पर्सनल इंटरव्यू होता है डाटा कलेक्शन, थ्रू टेलीफोन इंटरव्यू होता है, बाय मेलिंग ऑफ क्वेश्चनियर्स होता है, थ्रू शेड्यूल्स होता है या थ्रू प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन इन लैब्स और फील्ड्स। तो ये एक डाटा कलेक्शन स्टेप 5 में आता है। स्टेप 6 में है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस करना, सम टाइम डाटा आपके पास कोडिंग फॉर्म में आता है तो उसको डीकोड किया जाता है, मतलब ट्रांसलेट किया जाता है। सम टाइम न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता, सम टाइम न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, सम टाइम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है, सम टाइम जस्ट टेबुलेशन में होता है। तो ये जितनी भी सारी स्टेजेस हैं डाटा की एनालिसिस की, इनको एक एनालिसिस वे में लेके आना है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, कौन सी मेथडोलॉजीज यूज करनी है डाटा एनालिसिस में, उसके रिजल्ट्स किस तरह से चाहिए, क्या आपको जस्ट ग्राफ चाहिए, तो क्या आपको जस्ट टेबल चाहिए, तो एडिटिंग करना है डाटा को, क्या आपके पास ओरिजिनल डाटा कुछ और था, आपको जस्ट उसमें से एक ग्राफ लेना है तो ओरिजिनल डाटा का ग्राफ बनाना है, देन ग्राफ को इंटरप्रेट करना है या उसका एनालिसिस करना है, या आपने उसको कोडिंग में यूज करना है कि डाटा कुछ ह्यूमंस या एक्सपेरिमेंट में कुछ एनिमल्स या क्रॉप्स के प्लांट्स को यूज किए हैं तो आपने उनके कोड बनाए हुए हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, तो वो कोड आपने एडिट करने हैं, यूज करना है। तो ये सारा डिपेंड करता है ऑन योर एक्सपेरिमेंट। तो डाटा एनालिसिस भी एक स्टेप 6 में है। देन जो फाइनल स्टेप है स्टेप 7, जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, स्टेप 6 में डाटा एनालिसिस कर लिया, स्टेप 7 में देन जो एनालाइज्ड डाटा है जिस फॉर्म में भी आपके पास उसके रिजल्ट्स आ गए हैं, देन उनको इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, कि रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है कि आपने पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंडिंग्स ली हैं,
आपका एक जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स था, या इसमें से कुछ आपने इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना था पूरे एक्सपेरिमेंट का, जिसे कहते हैं समरी वाइज बताना है कि क्या है इंटरप्रिटेशन, देन उसको एक राइटअप फॉर्म में लेके आना है, जिसको रिपोर्ट राइटिंग के नाम से बोला गया है। ये एक स्टेप 7 में इन्वॉल्व है सारी चीजें। रिसर्चर हैज टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैज बीन डन बाय हिम, कि उसने क्या किया है। जो एक रिपोर्ट होती है, या एक जस्ट लाइक अगर हम जो स्टूडेंट्स डिग्री कर रहे हैं, तो जो एमफिल पीएचडी का थीसिस होता है, तो उसमें क्या चीज होता है कि द प्रिलिमिनरी पेजेस, द मेन टेक्स्ट एंड द एंड मैटर, वही चीजें आ गई कि आपका अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और समरी, क्या आपने क्या फाइंड आउट किया इसमें से, ये बताना है। अगर इस सारे प्रोसेस को हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में देखें, एक प्रोसेस एक साइक्लिक फॉर्म में देखें, तो किस तरह से चलता है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम्स, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन थर्ड स्टेप पे होता है हमारा फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, फोर्थ डिजाइन रिसर्च। डिजाइन रिसर्च के फौरन बाद ही फीडबैक लेते हैं कि रिसर्च तो डिजाइन कर ली, उसका डाटा किस फॉर्म में लेना है, किस तरह से लेना है, और उसको एनालाइज किस तरह से करना है, देन इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट किस तरह से फाइंडिंग करनी है। इस तरह डिजाइन रिसर्च के बाद समटाइम कलेक्शन डाटा की तरफ चला जाता है कि डाटा कलेक्ट किस तरह से करना है, फिर इधर फीडबैक होता है, फिर डाटा एनालाइज होता है और इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। ये वाला जो स्टेप है, स्टेप 4, 5th एंड 6th, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहां तक एंड हुआ, जिसमें हमने आज डिस्कस किया स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।